मेरे साथ डांस करोगी? हाँ? डांस करने चलोगी? नहीं, मैं पहली बार ऐसी जगह आई हूँ, तो मैं खड़ी होकर देखूंगी। ठीक है, तो फिर तुम यही रहना, ओके? हाँ। बाय। सॉरी। क्या देख क्या रही हो? शक्ल इतनी बुरी है, कम से कम डांस तो अच्छा कर लो। यहाँ आने से पहले अपनी शक्ल आईने में देखना भूल गई थी क्या? गंदा सा मुंह उठाया और यहाँ चली आई। गायल, तुम तो कहीं नहीं जा रही ना? अरे नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही। देखो, मुझे अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। अंदर जाओ और अपना काम करो। वेलकम। जयंती यही काम करती है ना? हाँ, कहीं दिखाई नहीं दे रही। आज वो उसकी छुट्टी है। और तुम जयंती की दोस्त हो? और कब से? वो बचपन से। तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो? मेरे साथ आओ। अरे पर कहाँ ले जा रहे हो? रुको, सुनो। अरे नहीं, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। मैं ये बात तुमसे इसलिए कह रहा हूं ताकि जयंती को बाद में तकलीफ ना हो। मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात जरूर सुनेगी। लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड की सुनती है ना? ऐसी भी क्या बात है? यही कि जिस रास्ते की कोई मंजिल नहीं है उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। अपने दोस्त से कह दो कि वो कोई दिल बहलाने की चीज नहीं है, जिसे मन करे तब फेंक दे। है, शांत हो जाओ। गुस्से में तुम और भी प्यारी लगती हो। तुम सच में एक असली दोस्त हो। तुम्हें तो यही लगता होगा ना कि तुम किसी भी लड़की को पटा सकते हो अपने भोले से चेहरे से, लेकिन तुम गलत सोचते हो। मुझे तुम्हारी बात मंजूर नहीं। बाय। एक बात सुन लो तुम। सच तो ये है कि जुनप्यो को चांदी से प्यार हो गया है। चांदी ने तो कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं। प्यार तो बहुत दूर की बात है। तो ये जुंग, इस बार क्या कर दिया तुमने? तुम कहना क्या चाहते हो? अभी अभी एक लड़की यहाँ से गुस्से से निकली, ऐसा क्या कह दिया तुमने? मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे तो ऐसी लड़कियों से बात करना भी पसंद नहीं है। क्यों, वो कैसी लड़की है? इनके साथ कॉमेडी करो या रोमांस, इनका अंत तो हमेशा दुखी होता है। मुझे ऐसी बोरिंग लड़कियां पसंद नहीं।
इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये काफी कीमती लगता है और मैंने इसे गिरा दिया। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं। यह घुटन नहीं हो रही तुम्हें? थैंक यू सो मच। बस एक गाना और फिर वापस चलते हैं। सर दुख रहा है। कल रात के लिए थैंक्स। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने आज हमें अचानक यूनिफॉर्म पहनने के लिए क्यों कहा? कभी कभी हमें भी स्कूल स्टूडेंट जैसा दिखना चाहिए। तुम सच में अपने बाल स्ट्रेट करने वाले हो? पूरे 2 घंटे हो चुके हैं, कहीं तुम रोज सुबह यही सब तो नहीं करने वाले? मैं जल्दी इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ निकालूंगा। अच्छे से करना। जी। आखिर तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? हाँ, बताओ क्या कमी है मुझ में? तुम्हारा ये चेहरा, तुम्हारी अजीब चाल और ये घुंघराले बाल, कुछ भी पसंद नहीं है मुझे। और तुम कभी स्कूल में यूनिफॉर्म भी नहीं पहनते हो, और जिस तरह तुम दूसरों को परेशान करते हो, कुछ भी पसंद नहीं है मुझे, समझे? मुझे हर एक बात से नफरत है। ओके चलो, बॉयज। चले।
ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। पता नहीं कुछ भी मुझे याद कैसे नहीं आ रहा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ जैंडी। अगर कुछ हुआ तो सब कुछ नॉर्मल नहीं होता। शांत हो जाओ। कुछ हुआ था या नहीं हुआ? हुआ था क्या? दिमाग खराब हो जाएगा। छोड़ो मुझे। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, मैंने कहा। जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। क्या कहा? तुम्हारी हिम्मत की तुम ऐसे बात करो? लगता है तुम अपनी औकात भूल गई हो लड़की, इसीलिए मिडिल क्लास लड़कियों के मुंह नहीं लगना चाहिए। मैं तो पहले से जानती थी कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन आज तो तुमने हद कर दी। छोड़ो मुझे। ये तुमने क्या करा? छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ेंगे। मैंने कुछ किया ही नहीं तो परेशान मत करो, समझ गए? छोड़ो छोड़ो। अच्छा, कुछ नहीं किया तुमने। अच्छा कुछ नहीं छोड़ो किया। मुझे। चलो क्या चलो कर रहे हो? चलो छोड़ो। चलो चलो छोड़ो चलो। छोड़ दो। ऐसा सबक ये क्या है? सिखाएंगे ना कि याद छोड़ो रखोगे। मुझे। तुम पूछ रही थी ना कि तुमने क्या किया है। जुनपियो को धोखा देना मतलब हम सबको धोखा देना है। F4 को बदनाम करने का मतलब है हम सबको बदनाम करना है। तुम ऐसा सब कर कैसे सकती हो? हाँ, हम तुम्हें अपने स्कूल का नाम बदनाम नहीं करने देंगे, समझी क्या तुम? बेशरम लड़की। धोखेबाज कहीं। वो तो है। बिल्कुल सही। कैसी लड़की है ये? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्यों परेशान कर रही हो तुम सब इसे? जुनको ये तुम्हें बेवकूफ बना रही है। पहले ये देखो, मैं तुम खुद ही समझ जाओगे। नहीं जुनपियो, नहीं, ये सब सच नहीं है। ये मेरे खिलाफ साजिश है। इस फोटो में तुम ही हो, तो फिर ये साजिश कैसे हुई? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कोई मुझे फंसाना चाहता है। तुम इतना गिर सकती हो? मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसी लड़की हो। अगर साजिश हुई भी तो क्या कोई भी तुम्हें इतनी आसानी से हासिल कर सकता है? जुनपियो, तुम यकीन करो ना करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें इस बात की सफाई दे क्यों रही हूँ। चाहे जो भी हो, ये सच नहीं है। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मुझे बस एक सवाल का जवाब दो। इस फोटो में जो लड़की है वो तुम हो या नहीं? मैं यकीन करूं या नहीं, इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता ना? ठीक है, तुमने सही कहा था। गिम जानती तो फिर अब से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। देखा, पहले ही पता चला उसे। कितनी शर्म लड़की है, बिल्कुल नहीं समझती। शर्म निकल जाए ये सब बताने वाली। खराब करती है। चलो निकलो अब यहाँ से। उठो निकल जाओ। उठो, जाओ यहाँ से। कपड़े उतारो। 거짓말해도 멈춰서라도 너를 향해 가는 내 맘인 걸. 닿지도 않니 줄지도 않니
ये ठीक नहीं हो रहा। ऐसा ना हो कि वो कहीं किसी की जान ही ले ले। जुनही की शादी के बाद आज इसे इतना अपसेट देखा है। चलिए चलो। आई एम सॉरी पर हमें कुछ नहीं पता। कुछ पता चले तो बताना। हाँ? सबसे पहले हमें इस लड़के को ढूंढना होगा। तुम उसे क्लब में मिली थी ना? मैंने वहां जाकर पूछा भी, लेकिन उसे कोई भी नहीं जानता। क्या तुम्हें होटल के कमरे में उसकी कोई चीज नजर आई थी, जैसे कोई बिजनेस कार्ड? हाँ, उसने आईने पर एक नोट लिखा था, कल रात के लिए थैंक यू वेरी मच, और लाल लिपस्टिक से लिखा था। एक मिनट, लिपस्टिक हाँ। तुम्हारी थी क्या? नहीं, मेरी नहीं थी। मतलब वो उसी लड़की की होगी। वहां 3 लोग थे। कुछ भी मत बोलो, चुप रहो। एक मिनट, देखो ये फोटो इसने तो नहीं ली। उस कमरे में तुम दोनों के अलावा कोई तीसरा भी मौजूद था जिसने तुम दोनों की ये तस्वीरें खींची हैं। यानी वो लिपस्टिक वाला? ये क्या कर रहे हो तुम? मिट्टी जैसा लग रहा है पर साफ नहीं हो रहा। ये देखो। चलो। अरे कहाँ जा रहे हो? तुम लोग फिक्र मत करो। थैंक यू। ये दोनों बिल्कुल मेरे जैसे स्मार्ट और हैंडसम है। मैं नहीं जानता। मैं ये नहीं कर सकता। हमने सुना है वो तुम्हारा सबसे बड़ा कस्टमर है। अगर हमने उसे भगा दिया तो तुम भूखे मर जाओगे। आप तो खुद ही समझदार है, तो फिर तुम बस इतना जान लो, अगर तुमने उसे हमारे हवाले नहीं किया तो दुकान बंद हो जाएगी। अच्छे से समझ गए ना? क्या? इसे 2 हफ्तों का टाइम दे। F4 की अपनी रेपुटेशन है, 1 हफ्ते में पता लगाओ। क्या? बगल वाली बिल्डिंग तुम्हारी ही है ना? हम कल से ही काम शुरू कर सकते हैं। चलो क्यों ना हम इसे थोड़ा सा नमूना दिखा दें। कौन है इसके पीछे? 멈춰서라도 너를 향해 가는 내 맘인 걸 알지도 않니 줄지도 않니 왜 이리 내 사랑을 정말 가슴이
मार्केट में किसी की प्रोडक्ट के लिए बायर और सेलर का डिसीजन एक साथ काम करता है। जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है तो उस प्रोडक्ट का मार्केट इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट की जितनी डिमांड उतना ही मार्केट में उसकी सप्लाई है। इक्विलिब्रियम प्राइस होता है डिमांड और सप्लाई फैक्टर, इसका बैलेंस। इसमें बदलाव तभी आते हैं जब या तो डिमांड या फिर सप्लाई में आने वाले किसी भी बदलाव से इसमें बदलाव आ सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, डिमांड और सप्लाई। जैसे ही मार्केट में डिमांड बढ़ती है वैसे अगर सप्लाई नहीं बढ़ा तो प्राइसेस बढ़ेंगे। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. नहीं, मुझे जाना है। हाँ, बाय। अभी तो क्लास कल मिलते हैं। फिर से पढ़ाई की बात नहीं। मैं तो जाऊँ, मेरा दिमाग खराब। चलो ग्राउंड में चलते हैं। जानदी, हाँ, जानदी, शाम को practice तो है। मुझे एक जरूरी काम से कहीं जाना है, तो मैं निकलूं? जानदी, कल मिलते हैं। बाय। एक बार और करके दिखाओ। अपनी क्या हालत बना रखी है। उस बेशरम लड़की के लिए खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो? होश में आ जाओ जुनपियो। वो तुम्हारे लायक नहीं है। आखिर उसमें ऐसा क्या है जो तुम उसे पागलों की तरह चाहते हो? ये तो बहुत ही गलत है जुनपियो। तुम तो जानदी की दोस्त हो ना? बताओ तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया।
मुझे। ऐसा क्या है उस चांदी में जो तुम उसे इतना चाहते हो, पर मुझे क्या वजह है जुनपियो? मुझे जानना है, बताओ मुझे। ये सच नहीं है जुनपियो, ये बिल्कुल सच नहीं है। ये मेरे खिलाफ एक साजिश है। इस फोटो में तो तुम ही हो ना, तो फिर ये साजिश कैसे हुई? मुझे नहीं पता, लगता है कोई मुझे फंसाना चाहता है। इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था। चलो चलो बहुत अच्छा, सही हुआ। अब देखते हैं साइकिल कैसे चलाएगी। नहीं तो क्या। बस हो गया तुम्हारा? रुक क्यों गए? और हट करो। इसी के लायक है ये। मारो। 이러면은 안 된 걸 알아. 거짓말이라 말하면 내 마음이 다시 돌아갈까.